उत्पत्ति के चौथा अध्याय उसके 1 से 7 पद तक का की स्टडी करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। मैं आपको इसके लिए पढ़ता हूं, आप मेरे साथ निकाल लीजिए। उत्पत्ति का चौथा अध्याय 1 से 7 पद। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यहां पर उत्पत्ति के चौथे अध्याय के अंदर पहले पद में एक बात लिखी है, आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। यानी आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया। इंग्लिश की जो बाइबल है उसमें लिखा है, एडम न्यू इव हिज वाइफ। सबसे पहले बाइबल में हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो ये सेक्सुअल रिलेशंस हैं उसका यहां पर जिक्र आया। और बाइबल के अनुसार सेक्स जो है वो एक दूसरे को जानना है। न्यू जो वर्ड इंग्लिश में लिखा गया है, एडम न्यू इव हिज वाइफ, यानी सेक्सुअल रिलेशन से परमेश्वर जो है एक पुरुष और स्त्री यानी एक पति और पत्नी के बीच में एक कमिटेड जीवन जीने का रिलेशनशिप को डेवलप करता है, ताकि वो एक कमिटेड लाइफ जिए, एक दूसरे के लिए प्रेम रखें। और ये संबंध पति पत्नी के बीच में एकता और एक शरीर हो जाने के संबंधों को बताता है। और परमेश्वर ने इस रिलेशनशिप के द्वारा बच्चों की आशीष जो है देने का वादा आदम को किया था। अगर आप उत्पत्ति का पहला अध्याय और उसका 28वां पद पढ़ोगे तो परमेश्वर ने आदम और उसकी जब पत्नी को बनाया था तो परमेश्वर ने क्या कहा था? उत्पत्ति पहला अध्याय उसके 28वें पद में परमेश्वर ने कहा था, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। तो परमेश्वर ने मनुष्य की रचना ही इस प्रकार से की है कि वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और संतान को उत्पन्न करें, और वो संतान भी परमेश्वर के सामने हमेशा जीवित रहे। तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि ये जो इंटीमेट रिलेशनशिप हैं ये पाप रहित हैं। यानी परमेश्वर ने ये जो इंटीमेट रिलेशन हस्बैंड वाइफ के बनाए हैं ये आदम और हवा अदन की वाटिका में भी रखते थे। ऐसा नहीं है कि ये जो है रिलेशनशिप जो है अदन की वाटिका के बाहर आने के बाद परमेश्वर ने दिए, क्योंकि पहला अध्याय उत्पत्ति का और उसके 28वें पद में परमेश्वर ने इच्छा जाहिर की थी कि तुम जो हो संतान उत्पन्न करो और फूलो फलो और यहां भरो रहो इसके अंदर। परमेश्वर की तो इच्छा थी ही नहीं कि आदम और हवा या उसकी वंशजों को अदन की वाटिका से निकाले। पर हम ये देखते हैं कि पाप की वजह से जब इंसान बाहर आ गया तब उसने इस रिलेशनशिप को भी जो परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री के बीच में बनाया है, जो बहुत प्योर है, जो पवित्र है, परमेश्वर के द्वारा जिसको खुशी के साथ परमेश्वर ने बनाया है, उसको मनुष्य ने पाप की वजह से घृणित कार्य में बदल दिया है। और इसीलिए आज की तारीख के अंदर इसको एक बुरी दृष्टिकोण से देखा जाता है, जो एक बड़ा पवित्र रिलेशनशिप है। लेकिन यह रिलेशनशिप अदन की वाटिका में सिर्फ पति और पत्नी के लिए था। लेकिन जब पति और पत्नी के अलावा अदन की वाटिका से बाहर स्त्री और पुरुष ने इस रिलेशनशिप को बिगाड़ दिया है, तो सेक्स जो है वो आज की तारीख में सबसे घृणित काम है,
यदि विवाह के अलावा ये किया जाए स्त्री और पुरुष के बीच में, और बहुत से पुरुष जो हैं इसका दुरुपयोग करके स्त्रियों के साथ जो है वो हम बलात्कार की बहुत सारी घटनाएं देखते हैं। तो परमेश्वर ने जो ये इंटीमेट रिलेशनशिप बनाया था वो अच्छे के लिए बनाया था। अब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का 4 अध्याय के पहले पद को, कि जब आदम अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में गया तो उसने कंसीव किया, वो गर्भवती हुई और उसने कैन को जन्म दिया। और अब यहां उसने एक स्टेटमेंट दिया है, इसको भी बड़े ध्यान से समझिए, ये हिंदी की पुस्तक से पढ़ने में हमें कई बार नहीं समझ में आता है। मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया। अब इसको मुझे और आपको समझना है कि अदन की वाटिका में अभी तक किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ था। अदन की वाटिका के बाहर जाने के बाद एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इसलिए जब हवा ने एक बच्चे को जन्म दिया, कैन को, तो उसने इसको एक चमत्कार के रूप में लिया। अभी तक कोई बच्चा जन्म नहीं हुआ था, यह बच्चा पहली बार जन्म हुआ है। तो हवा ये जानती थी कि मुझे परमेश्वर ने आदम के शरीर से बनाया है। वो भी हवा के लिए चमत्कार था, आदम के लिए चमत्कार था कि एक शरीर में से एक शरीर को पैदा करना। तो ये तो परमेश्वर की ताकत है, ये परमेश्वर की पावर है। हवा ये जानती थी कि परमेश्वर ने अपनी पावर से एक मनुष्य को पैदा किया। अब जब कैन पैदा हुआ है तो हवा को भी ये फील होने लगा कि मैं भी किसी मनुष्य को पैदा कर सकती हूं। हाँ, उसने थोड़ा बहुत क्रेडिट तो दिया परमेश्वर को कि परमेश्वर की सहायता से, लेकिन जो बात उसने जोर दे के कही है, मैंने, ये जो शब्द है ना, मैंने, ये बड़ा खतरनाक शब्द है जो मसीही जीवन के अंदर कई बार हमें रुकावट पैदा करता है हमारे जीवन में, और यह एक घमंड पैदा करता है। तो जो बात हवा ने कही है, मैंने पैदा किया, यानी मैंने भी वो क्षमता प्राप्त कर ली है जो परमेश्वर के पास है। मैंने अपने शरीर से एक बेटे को पैदा किया, एक मनुष्य को पैदा किया, वैसे ही जैसे परमेश्वर ने आदम के शरीर से मुझे पैदा किया था। तो ये जो घमंड बड़ा स्टेटमेंट है, जो हवा का ये प्राइड को जो है वो हमारे सामने लाता है। और ये प्राइड कहां से आया उसके अंदर? ये शैतान ने उसको उकसाया, और उकसा कर उसके मन में ये बात पैदा डाल दी कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है वो तेरी सामर्थ्य ताकत से हुआ है। देख, मैंने तुझे कहा था ना, तुम लोग भी परमेश्वर के बराबर हो जाओगे, तो तूने भी एक बेटे को जन्म दे दिया। आदम का कहीं उसमें जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ, उसने थोड़ा बहुत क्रेडिट परमेश्वर को भी दिया। लेकिन ये जो प्राइड से जो बच्चे हमारे परिवार में आते हैं, जिन बच्चों की वजह से हमारे मन में घमंड पैदा होता है, हम जो हैं वो उनको घमंड के साथ ही पढ़ाते हैं, घमंड के साथ ही बढ़ाते हैं। तो जब हवा ने इस बच्चे को की देखभाल की, इसका लालन पालन किया है, उसमें शैतान ने पूरे समय उसको गाइड किया है। इसीलिए जो कैन का चरित्र था वो बिल्कुल शुरू से ही परमेश्वर की योजना और आज्ञाओं के विपरीत डेवलप हुआ है। लेकिन आगे क्या लिखा है कि उसने हाबिल को भी जन्म दिया। अब हाबिल के लिए लिखा है कि वो भेड़ बकरियों का चरवाहा बना, किसानी करने लगा। लेकिन ये जो बच्चा है हाबिल जो है वो भेड़ बकरियों को चराने लगा, और कैन जो है वो खेती करने लगा। तो इनके दोनों के प्रोफेशन अलग अलग हो गए, दोनों का काम अलग हो गया। हाबिल ने क्या किया कि क्योंकि वो भेड़ बकरियां चराया करता था, तो भेड़ बकरियों में से ही वो परमेश्वर के लिए सम्मुख कोई भेंट लेके आएगा। कैन क्योंकि भूमि की उपज करता था, किसानी करता था, तो कैन जो है वो भूमि की उपज में से लाएगा। अब मेरे और आपको समझना ये है, 5वें पद के अंदर जो बात लिखी हुई है कि 4 पद में और 5वें पद में हमें पढ़ना है, हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने के लिए लाया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। यानी कैन जो है वो तो भूमि की उपज में से लेकर आया। अब कई लोग ये बात कहते हैं कि क्योंकि भूमि जो है वो श्रापित थी,
कर्ज था भूमि के ऊपर, इसलिए जो कुछ वो पैदा करती थी उसके ऊपर श्राप था। और हाबिल जो चीज लेके आया वो जो है वो तो पशु के बर्रे को लेके आया। तो परमेश्वर जो है वो जो है मेमने की बलि को पसंद करता है। परमेश्वर जो है वो धान को और खेती को पसंद नहीं करता है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के सम्मुख जो है जब आप व्यवस्था को पढ़ोगे तो लोग अन्न बलि चढ़ाया करते थे, यानी परमेश्वर ने अन्न की बलि को भी स्वीकार किया है। परमेश्वर ने भेड़ की बलि को, बकरे की बलि को, मेंढों की बलि को, सबको स्वीकार किया है। यानी परमेश्वर ने एक ऐसी बलि को भी स्वीकार किया है जिसके द्वारा लहू बहता है, और अन्न बलि जिसके द्वारा लहू नहीं भी बहता है उसको भी परमेश्वर ने स्वीकार किया है। तो ऐसा नहीं है, कभी आप ये मत सोचिए कि हाबिल की भेंट जो है वो इसलिए स्वीकार की गई कि परमेश्वर ने जो है वो उसकी भेंट में जो वो मेमना लेकर आया था, वो जो पशु उसने बलिदान किया, इसलिए स्वीकार किया। नहीं, बाइबल को हमेशा ध्यान से पढ़िए। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब हम बाइबल को एक एक शब्द पढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है कि वहां क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। अब मेरे को और आपको ये बात को वापस पढ़ना चाहिए कि हाबिल की भेंट क्यों ग्रहण करी और कैन की भेंट क्यों नहीं ग्रहण करी। देखिए, इसको मैं पढ़ता हूं 4 और 5वें अध्याय को। आपने अगर बाइबल खोल रखी है तो खोलिए और पढ़िए उसको। क्या लिखा है 4 पद में, 3 पद से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो पद हैं 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद, ये जो पदों की संख्या है ये पवित्र आत्मा ने नहीं दी है। ये पदों की संख्या मनुष्य ने दी है। यानी परमेश्वर ने जब अपना वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखाया था तो ना तो परमेश्वर ने इसके चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया, ना चैप्टर्स के अंदर उसने इसको वर्सेस में डिवाइड किया। तो जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल होली स्पिरिट के द्वारा लिखाई गई है, ये बात सही है। लेकिन ये जो चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है, ये जो वर्सेस में इसको डिवाइड किया गया है, ये ह्यूमन वर्क है, ये मनुष्य ने किया है। इसलिए कई बार जो है हम वर्सेस को पढ़ते हैं और उसको समझ नहीं पाते। यहां मैं एक चीज और आपको समझाना चाहता हूं। ये जो इंग्लिश का वर्ड होता है एंड, जिसको हिंदी में कहते हैं और, जब आप बाइबल को पढ़ते हो और 2 वर्सेस के बीच में और शब्द लिखा हुआ आता है, इसका मतलब यह है कि जो पहला पद आपने पढ़ा है, प्रीवियस वर्स आपने पढ़ी है, वो जो नेक्स्ट वर्स आ रही है उसको यूनाइट करती है, जॉइंट करती है। यानी और जो है वो पिछले पद को, पिछली आयत को आने वाली आयत से जोड़ता है। आप जितने भी इंग्लिश के टीचर्स हैं वो मेरी इस बात से सहमत होंगे कि कोई भी सेंटेंस एंड से शुरू नहीं होता है, या हिंदी में भी कोई जो सेंटेंस है वो और से शुरू नहीं होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी पद है वो और से कभी शुरू नहीं होगा। इसलिए इसको आप 3, 4 और 5वें पद को साथ मिला के पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने यहां क्या भेद भरी बात की है। सुनिए 3 पद से, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। और अब ये सेंटेंस, ये वर्स 3rd वर्स से जुड़ी है, 4th वर्स। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। यानी ये दोनों एक ही समय में आए। पहले कैन आया, उसने अपनी उपज की भेंट चढ़ाई, उसके बाद हाबिल आया है। हाबिल ने जो है जो उसकी भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चे थे, फर्स्ट बॉर्न, वो लेके आया। कैन भी अपनी जो भूमि पर उसकी उपज हुई थी उसका जो फर्स्ट भाग था, यानी जो सबसे पहले उसने भूमि की उपज प्राप्त की थी, वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए लाया। लेकिन आगे क्या लिखा है देखिए, जब आप और शब्द को इस्तेमाल ज्वाइन करते हो तो प्रीवियस वर्ड को उसके साथ अटैच रखो। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चों भेंट चढ़ाने के लिए आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। अब आप ये समझ लीजिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं ना,
तो हमारा जो पूरा ध्यान होता है ना वो भेंट के ऊपर जाता है। लेकिन परमेश्वर को भेंट से कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर मन को देखता है। आपको याद है यीशु मसीह ने एक बार क्या कहा था कि यदि तेरे और तेरे भाई के बीच के अंदर कोई समस्या है ना, कोई मनमुटाव है, तो जो तू भेंट मेरे पास लेके आया है उसको वेदी पे छोड़ दे भाई, मैं ग्रहण नहीं करूंगा। पहले जाके अपने भाई के साथ मेल मिलाप करो और उसके बाद आकर मुझे अपनी भेंट चढ़ाना, तब वो ग्रहण की जाएगी। तो ये बात आप समझ लीजिए कि परमेश्वर हमारे मनों को जानता है। अब आप इसको वापस से पढ़िए, क्या लिखा है देखिए। लिखा है तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। यानी परमेश्वर ने पहले हाबिल को ग्रहण किया, उसके बाद यहोवा परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। और आगे क्या लिखा है, फिर परंतु कैन और उसकी भेंट को तो ग्रहण न किया। यानी पहले परमेश्वर ने कैन को ग्रहण नहीं किया, उसने कैन को एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब कैन को उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसकी जो भेंट थी जो वो लेके आया था, परमेश्वर ने उसको भी ग्रहण नहीं किया। तो यहां परमेश्वर मनुष्य के ऊपर ध्यान करता है, मनुष्य को मन को देखता है। हम मनुष्य हैं, इंसान हैं, तो हम भेंट को देखते हैं। हम उस व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं जो 1 लाख रुपए का चेक लेके आता है चर्च के अंदर, तो पास्टर भी प्रभावित हो जाता है, प्रचारक भी प्रभावित होता है, ट्रेजरर, सेक्रेटरी, कमेटी भी प्रभावित हो जाती है। लेकिन परमेश्वर को उससे फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है जो एक छोटी सी भेंट लेके आता है, लेकिन परमेश्वर उसके मन को जानता है। तो जिसको परमेश्वर ग्रहण करता है उसकी भेंट को भी ग्रहण करता है। परमेश्वर ने हाबिल को ग्रहण किया, इसलिए उसकी भेंट को भी ग्रहण किया। तो ये जो और वर्ड है ये आपको इसको एक्सप्लेन करता है। परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, पहले हाबिल को किया फिर उसकी भेंट को ग्रहण किया। परमेश्वर ने कैन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया, ग्रहण नहीं किया। तो परमेश्वर ने पहले कैन को ग्रहण नहीं किया क्योंकि उसका मन साफ नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को भी ग्रहण नहीं किया। अब आगे क्या हुआ है, तब कैन अति क्रोधित हो गया, उसको गुस्सा आ गया क्योंकि उसका मन साफ नहीं है। परमेश्वर ने क्या कहा, उसके मुंह पर उदासी छा गई। तो परमेश्वर ने 6ठे पद में कैन से पूछा, तो क्यों क्रोधित होता है, क्रोध क्यों आ रहा है तेरे को। यहां परमेश्वर ने स्पष्ट किया है 7वें पद में कि मैंने तेरी भेंट को ग्रहण क्यों नहीं किया। परमेश्वर कहते हैं यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। इन्हें परमेश्वर जानते हैं कि कैन भलाई नहीं करता है, कैन का मन साफ नहीं है, कैन अशुद्ध जीवन व्यतीत करता है, वो बुराई करता है, उसके मन में कुछ ना कुछ पाप है। वो उसको वार्निंग दिए परमेश्वर, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं होगी। परमेश्वर कहना चाहते हैं मैं तेरी भेंट ग्रहण करूंगा, लेकिन कब करूंगा, जब तू भी भलाई के काम करे। अब देखिए आगे क्या लिखा है, और अब परमेश्वर ने यहां और लिखा है, तो इसको हम ज्वाइन करके पढ़ेंगे। 7वां पद फिर पढ़िए, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, ये क्वेश्चन मार्क है। और यदि तू भला ना करे, परमेश्वर ने यहां रिजल्ट बता दिया कि यदि तू भला नहीं करेगा तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप कौन है, शैतान। शैतान हमारे दरवाजे के बाहर छिपा रहता है, ताकि जैसे ही हमारे मन के अंदर पाप, क्रोध, बैर, जलन कुछ भी चीज पैदा हो तो शैतान आकर हमारे बॉडी को कंट्रोल कर ले, हमारे ऊपर उसका कंट्रोल आ जाए, वो हमारे को कंट्रोल करके हमसे पाप कराए, हमको दुष्टता हमसे कराए। परमेश्वर ने क्या है, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। तो ये जो और वर्ड आया है, एंड, ये परमेश्वर कहते हैं कि ये रिजल्ट होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू ये काम ना करे, तुझे शैतान को अपने कंट्रोल में रखना है, ना कि शैतान तुझके ऊपर कंट्रोल करे। अब क्या लिखा है देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, यानी शैतान छिपा हुआ है, उसकी लालसा तेरी ओर होगी। लालसा से मतलब है, मैंने पिछले स्टडी में भी आपको बताया था कि हवा की लालसा अपने पति के ऊपर होगी। ये जो लालसा वर्ड है बेसिकली हम हिंदी में इसको नहीं समझ पाते। इंग्लिश के अंदर जब आप समझोगे इसको तो आपको मालूम होगा कि ये
शैतान का एट्रीब्यूट है, शैतान का गुण है कि वो लालसा रखता है किसी भी मनुष्य को जिसके द्वारा वो पाप कराए, पाप कराकर वो मनुष्य को कंट्रोल करना चाहता है। तो ये जो बात परमेश्वर ने कही है कि पाप जो है द्वार पर छिपा है और उसकी लालसा तेरे ओर होगी कि वो तुझे कंट्रोल करे और फिर तेरे द्वारा वो और पाप कराए। और यही बात है कि परमेश्वर ने कहा है नहीं, अब तुझे बुराई छोड़नी है और शैतान को तू कंट्रोल करेगा। शैतान को तुझे ये कहना है कि मैं अच्छे काम करूंगा, मैं भले काम करूंगा, मैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करूंगा। हे शैतान, तू मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता है, बल्कि मैं तुझे कंट्रोल करूंगा। तो जो ये शब्द बाइबल में आता है ना, जो जय पाए हुए हैं, जो जय पाए हुए हैं उन्हें परमेश्वर जीवन के वृक्ष में से खाने को देगा। ये जय पाए हुए लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने शैतान की परीक्षाओं पर विजय प्राप्त की है, यानी शैतान के ऊपर जिन्होंने विजय प्राप्त की है उनको परमेश्वर जीवन के वृक्ष में से खाने को देगा। यानी अगर आदम और हवा या उनके वंशज शैतान के ऊपर उसके परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करते हैं तो वो जीवन के वृक्ष के पास आएंगे और यीशु मसीह उनको अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का जो ये दूसरा अध्ययन हमने किया, उत्पत्ति का चौथा अध्याय उसके पहले 1 से 7 पद तक, ये अध्ययन यहाँ पर पूरा हुआ है। प्रभु हम सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस अध्ययन को समझने की शक्ति दे, बुद्धि दे। आप सबको जय मसीह की।